एक्सिटिव जो कंजर्वेशन है उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड, सबसे पहले एक्सिटिव कंजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड एंडेमिक प्लांट्स। ओके, तो ये जो अंडरलाइन चीज़ें हैं कि मल्टीप्लाई करें जो खतरे में हैं, जो जातियाँ या एंडेमिक प्लांट्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीड बैंक्स, ओके, उनके सीड्स को हम स्टोर रखने की हम कुछ बैंक्स हों इस प्रकार के। आर्बोरेटा एंड प्रोपोगेशन फैसिलिटी एंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ सच प्लांट्स इन द नेचुरल हैबिटेट। ओके, मल्टीप्लाई करके और प्रोपोगेशन बढ़ा के और उनको हम नेचुरल हैबिटेट में उनको रीइंट्रोड्यूस करें, वापस से स्थापित करें। ओके, तो ये फैसिलिटी है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस ऑन प्लांट डाइवर्सिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है कि सारी स्पीसीज़ होनी चाहिए। हमारे पुराने जो ट्राइब्स हैं वो अपने आसपास की सभी स्पीसीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, एक इथनोबॉटनी करके एक ब्रांच है बॉटनी में, जिसमें ये पढ़ा जाता है कि ह्यूमन और जो पुराने ट्राइब्स हैं और प्लांट्स के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन पाया जाता है। तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट रहते थे प्लांट्स के ऊपर। ओके, तो वो इस डाइवर्सिटी की महत्ता को जानते थे। लेकिन हम एजुकेटेड भी नहीं कह सकते, सारे एजुकेटेड जो लोग हैं उनको प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पता है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम प्रमोट करें इस चीज़ को कि हम किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटी को। ठीक है, उनको अवेयर करें कि वो इस संबंध में कुछ अपनी नीति बनाए। थ्रेटेंड स्पीसीज़ एंड एंडेमिक स्पीसीज़ ऑफ द कंट्री, उनको पता होना चाहिए कि कौन से कम हो रहा है, क्या चीज़ घट रही है इस कंट्री में। जनरल एंड सच स्पीसीज़ ऑफ स्टेट एंड रीजन इन पर्टिकुलर। ओके, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी, जैसे राजस्थान में कौन सी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, कौन सी स्पीसीज़ है जो कमी पाई जा रही है या ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें पब्लिक को पता होनी चाहिए, उनको एक एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन्स एंड अदर प्लांट कंजर्वेशन सेंटर इन द वर्ल्ड thus play a very crucial role as a center for rescue, recovery and rehabilitation of threatened plant and other valuable plant genetic resources। तो जो बॉटनिकल गार्डन है और दूसरी जो प्लांट कंजर्वेशन सेंटर्स हैं वर्ल्ड में, वो इसके लिए बड़े ही क्रूशियल, मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं जो सेंटर को। तो बॉटनिकल जो गार्डन है वो रेस्क्यू, रिकवरी और वापस रिहैबिटेशनल के सेंटर है, और जो थ्रेटेंड प्लांट हैं उनके लिए भी और जो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी। द बॉटनिकल गार्डन ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन and as centers of training in areas such as horticulture, gardening, landscaping, extensive conservation and environmental awareness। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जो हैं वो केंद्र हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग और एक्सटेंसिव कंजर्वेशन, ओके, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इनके भी ये केंद्र है। ये सब यहाँ पर सीख सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही फेमस बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड, ब्रिटेन में है ये। करंटली देर आर, इसके अंदर इस गार्डन में देखिए, ये सब मेरे ख्याल से पुराना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। करंटली देर आर ओवर 1800 बॉटनिकल गार्डन एंड आर्बोरेटा लोकेटेड इन अबाउट 148 कंट्रीज़। ओके, 1800 बॉटनिकल गार्डन है 148 कंट्रीज़ में, और ये सभी दे टुगेदर मेंटेन ओवर 4 मिलियन लिविंग प्लांट्स। ये मेंटेन करते हैं कितने प्लांट्स को सुरक्षित है? 4 मिलियन प्लांट बिलोंगिंग, जो बिलोंग करते हैं 80,000 डिफरेंट काइंड ऑफ
जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनको। ओके, और बॉटनिकल गार्डन्स इन इंडिया की क्या स्थिति है कि बॉटनिकल गार्डन्स एस्टेब्लिश्ड किए गए थे 1992 में। ABJ स्कीम थी, उसके तहत, जो आपको पहले बताई थी। लीड बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिश्ड टिल डेट अंडर, यहाँ पर अभी तक 18 गार्डन एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 122 हैं ये। ओके, इनमें ABG ग्रांट नहीं जाता है। नंबर ऑफ लिविंग प्लांट असेशन रिकॉर्डेड इन, बहुत कितने सारे प्लांट यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए 20 लैक्स जो स्पीसीज़ हैं यहाँ पर। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टैक्सा इन कलेक्शन, और इतने सारे ये जो टैक्सा हैं ये कलेक्टेड किए गए हैं। यहाँ पे ये ग्रेट बैनियन ट्री जो आपको शो हो रहा है, ये पाया जाता है। ये 250 साल पुराना है, और ये जो है ये बॉटनिकल गार्डन है जो कोलकाता का, वहाँ पर अभी उपस्थित है। इसमें 4000 प्रॉप्स रूट्स हैं, 4000 जड़ें लटक रही है, और ये है 1.5 हेक्टर जो ज़मीन है उसको कवर करता है। इतना एरिया ये कवर कर रहा है। ओके, इंडिया में है ये बरगद का पेड़, ग्रेट, बहुत काफ़ी बड़ा है ये, 250 साल पुराना, और ये कोलकाता के जो बॉटनिकल गार्डन में उपलब्ध है। ये कुछ इन विट्रो में कैसे सीड जर्मिनेशन है। ऑर्किड्स जो एक फैमिली है ऑर्किडेसी, उसमें काफ़ी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं, जिसमें काफ़ी फूलों की काफ़ी वैरायटी हमारे यहाँ नहीं होता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है या वहाँ पर ये फैमिली ज़्यादा पाई जाती है। ऑर्किडेसी में देखिए आप, ये कुछ तरीके हैं, जैसे बायोटेक की मदद से, टिश्यू कल्चर की मदद से इनको इस प्रकार इन विट्रो जो है सीड जर्मिनेशन होता है। ये भी एक्स सिट्यू में ही आते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है, ये प्रोसेस है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लैब के अंदर, और ये इनकी स्पीड ज़्यादा है, और मल्टीप्लाई बहुत सारे, एक पौधे से आप असंख्य पौधे का निर्माण कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। उसके बाद एडवांटेज क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज जो के नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन विट्रो जीन बैंक पाए जाते हैं। लिमिटेशन क्या है इन विट्रो कंजर्वेशन की? लिमिटेड प्लांट मटेरियल अवेलेबल। ओके, तो हम सभी को तो इन विट्रो जो लैब के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ऑफन फाउंड इन रिमोट एरियाज़, काफ़ी जो दूर ऐसे जो हैं प्लांट्स काफ़ी दूर रिमोट एरियाज़ में जो पाए जाते हैं। लीगल परमिट ऑफन रिक्वायर्ड, परमिशन ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए या लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा यहाँ पर कम है इस तरह के जो इन विट्रो कल्चर्स लैब बनाने के लिए। फ्रीक्वेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जो जीन है वो जब लैब की कंडीशन में बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, हम जैसी चाहते हैं स्पीसीज वैसी नहीं हो पाती। एप्लीकेशन ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन इन इंडिया मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक प्लांट्स। ओके, इकोनॉमिक जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, सभी का वेटेज नहीं है इसमें। जो हमारे यूज़फुल हैं हम उनको बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क डन इन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स हैं उनमें ज़्यादा इन विट्रो कल्चर होता है। फंडिंग वेरी लो, पैसा कम आता है। नेग्लेक्टेड कंपेयर टू इकोनॉमिक प्लांट, इकोनॉमिक जो प्लांट्स हैं उन्हीं का ज़्यादा हम काम किया जाता है, उन्हीं के लिए फंड्स ज़्यादा आते हैं।
मोर वर्क डन ऑन ऑर्किड्स। जो ऑर्किडेसी फैमिली है उन पर अभी तक जितना भी काम है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। रीजन फॉर पुअर कंजर्वेशन, क्या ऐसे कारण हैं जिससे हम संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं? द कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव नॉट बेनिफिटेड द लोकल कम्युनिटी इकोनॉमिकली, इंस्टेड इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड दियर लिवलीहुड। जो आसपास में अगर हम किसी को कहें कि पेड़ नहीं काटने हैं या आपको ख़त्म नहीं करना है यहाँ पे, तो लोकल को बेनिफिट नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देते हैं। ओके, हम ऐसे अगर समझाते हैं कि देखो इनसे ऑक्सीजन मिलती है, तो वो उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं है कि वो उसके बारे में सोचकर उनको नहीं काटें। ओके, तो लोकल कम्युनिटी के लिए इतना लाभदायक नहीं है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। ओके, उनको जीने के लिए उनके थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, तो वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। टिल डेट द रिच बायो रिसोर्सेज जस्ट रिमेन एज ए पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन पेपर। ओके, अभी तक जो बायो रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर इंडस्ट्री है उसी में इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए हैं। उसके बाद कुछ और एग्रीमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट है। जो मोर बायोडाइवर्सिटी फंड शुड बी अलॉटेड बाय GOI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड ज़्यादा देना चाहिए रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ओके, इफ़ द लोकल people get economic benefit from the conserving the biodiversity, they will understand the value and conserve the rich bioresources। ठीक है, अगर लोकल लोग हैं उनको अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है बायोडाइवर्सिटी से, तभी वो बायो रिसोर्सेज को संरक्षित करने के बारे में सोचेंगे। तो ये सारे कुछ स्लाइड्स हैं, आपको स्लाइड शेयर कर दी जाएगी। ओके, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करें। इस प्लांट बायोडाइवर्सिटी का जो क्वेश्चन आता है, ओके, और कुछ अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे और वो आपके आगे भी काम आएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।